हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनय मैथ्स एकेडमी। और आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड, एक इम्पॉर्टेंट रूल के बारे में। जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन देखते होंगे, यदि मुकेश की आमदनी विक्रम की आमदनी से 30% कम है तो ज्ञात कीजिए कि विक्रम की आमदनी मुकेश की आमदनी से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। मतलब इसमें प्रतिशत कमी आपको दिया रहेगा और प्रतिशत ज़्यादा ये पूछा जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। प्रतिशत कमी की तुलना में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना, परसेंट डिक्रीज के कंपेयर में क्या ज्ञात करना है, परसेंट इंक्रीज ज्ञात करना है। तो प्रतिशत वृद्धि का ये फॉर्मूला है 100 गुणा प्रतिशत कमी बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी। परसेंट इंक्रीज इज इक्वल टू 100 इंटू परसेंट डिक्रीज अपॉन 100 माइनस परसेंट डिक्रीज। तो इस वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इसमें जो है प्रतिशत कमी आपके पास दिया हुआ है और प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। प्रतिशत कमी क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 30%। तो 100 गुना 30 बटे 100 माइनस 30। तो 100 गुना 30 और ये 100 माइनस 30 ये हो जाएगा 70। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 100 गुना 3 300, 300 बटे 7। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 42 सही 6 बटे 7 प्रतिशत। अगर ऑप्शन में दशमलव में दिया रहेगा तो इसको आप दशमलव में इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब ये जो प्रतिशत वृद्धि आया है ये क्या है, विक्रम की आमदनी जो है मुकेश की आमदनी की तुलना में क्या है, 42.85% ज़्यादा है। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी हो जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि व्यक्ति का खर्च यथावत बना रहे। मतलब उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 25% डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है, तो हमको खपत और कितना ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा कि व्यक्ति का खर्च जो है वो यथावत रहे। मतलब इसमें भी 25% कमी दिया हुआ है और हमको क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। सेम वही फार्मूला इसमें भी अप्लाई होगा कि खपत में प्रतिशत वृद्धि इज इक्वल टू 100 गुना प्रतिशत कमी बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी। तो 100 गुना प्रतिशत कमी क्या है, 25। यहाँ लिख देंगे 100 गुना 25 बटे 100 माइनस 25। ये हो जाएगा 100 गुना 25 अपॉन ये 100 माइनस 25, ये हो जाएगा 75। फिर यहाँ से 25 से कम 25, 25 दिया 75। तो इस तरह से 100 बटे 3 इसको और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 33 सही 1 बटे 3 प्रतिशत, या दशमलव में 33.33 प्रतिशत। तो ये क्या हो गया, खपत में हमको प्रतिशत वृद्धि, इतना प्रतिशत वृद्धि करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2004 के एग्जाम में आया हुआ था। एक वस्तु की कीमत 10% घटाई गई मतलब 10% कम की गई। पूर्व मान में पहला जो भी मान रहा होगा इसके पहले, उसमें पुनः इसको वापस लाने के लिए नई कीमत को कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमको अपने आप से ये पूछना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। दिया है 10% घटाई गई मतलब क्या दिया हुआ है, प्रतिशत कमी दिया हुआ है। और बोला क्या गया है, ज्ञात क्या करना है आपको, कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा मतलब प्रतिशत वृद्धि करना पड़ेगा। तो इसको आपको याद रखना है। प्रतिशत कमी अगर दिया गया है और प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है तो सीधे उस फॉर्मूले को आप पुटअप कर देंगे। मान प्रतिशत वृद्धि इज इक्वल टू 100 गुना प्रतिशत कमी बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी। 100 प्रतिशत कमी कितना दिया हुआ है, 10%। तो यहाँ पर 10 रख देंगे और 100 माइनस 10, तो 100 गुना 10 और बटे 100 माइनस 10 मतलब 90 हो गया। फिर ये 0 0 कैंसल, ये 100 बटे 9, यानी कि इसको आप और आगे सॉल्व करेंगे तो 11 सही 1 बटे 9 प्रतिशत। तो प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी, 11 से 1 बटे 9 प्रतिशत, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इसके पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, प्रतिशत वृद्धि की तुलना में प्रतिशत कमी हमने देखा था। तो उसमें क्या था, 100 गुना प्रतिशत वृद्धि बटे 100 धन, यहाँ पर प्लस का चिन्ह था, 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि था। लेकिन अब जब यहाँ पर कमी दिया रहेगा तो 100 गुना प्रतिशत कमी बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी, इस तरह से रहेगा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। कैसे, अगर प्रतिशत कमी दिया है तो ऊपर तो 100 में गुना रहता ही रहता है, तो प्रतिशत कमी दिया रहेगा तो कमी है तो यहाँ पर 100 माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर वृद्धि दिया रहेगा तो यहाँ पर प्लस, वृद्धि होने के कारण प्लस आ जाएगा। इस तरह से आप फार्मूले को आप याद रख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।